ओ दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु क्या बाल वृद्ध कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। अष्टमी नवमी दशमी ये शक्ति पूजा के विशेष दिन है, जिसमें सारा देश नवरात्र के इन आखिरी दिनों में शक्ति की आराधना साधना में संलग्न है। और इसके अंतर्गत बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में, कुछ आर्य क्षेत्रों में भी भारी संख्या में इन दिनों के अंदर बलि प्रथा अब तक चल रही है। बहुत लोग अपनी आराध्य देवी को तरह तरह के पशुओं की बड़ी मात्रा में बलि देते हैं। ये बलि देना एक कुप्रथा है, जिसे हम माँ कहते हैं, बुराई को नष्ट करने वाली देवी कहते हैं, अन्याय का विरोध करने वाली देवी कहते हैं। वो निर्दोष प्राणियों की हत्या करे, ये समझ में नहीं आता। माँ के स्थान पर रह करके निर्दोष प्राणियों की हत्या माँ अपनी खुशी से करती हो या उसकी ये मन की चाहत हो, ऐसा तो किसी भी एंगल से लगता नहीं है। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों में पड़ करके, किसी ना समझ के अनेक ऐसे सलाहों के कारण या सत्य को सही ढंग से न समझने के कारण हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में बड़ी हिंसा करते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक घटना है। और इस पवित्र पर्वों का एक बुरा पक्ष है, इसके अंदर आया हुआ दोष है। और ऐसी हिंसा की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति की रक्षा है, प्राणियों की रक्षा है, वन्य प्राणियों की रक्षा है। हम सब प्रकृति के एक हिस्सा हैं
और सभी प्राणी एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो ऐसे प्रकृति की पूजा करने वाला देश, पेड़ों की पूजा करने वाला देश, वन्य प्राणियों तक की पूजा करने वाला देश, जो सांपों तक को देवता के रूप में पूजा करने वाला देश, निर्दोष पालतू प्राणियों की निर्दयता पूर्वक हत्या करे देवी के पूजा के नाम पर, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये इंसान की नासमझी का, अज्ञान का ही परिणाम है। और बहुत जगह पर तो महापुरुषों ने संघर्ष करके, समझा करके बलि प्रथाओं को दूर किया है, लेकिन फिर भी बहुत से इलाके में बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और इस नासमझी के काम को कार्य रूप दे करके तरह तरह के क्रूर कर्मों का बंधन करते हैं। हम शासन देव से और देवियों से ही प्रार्थना करते हैं उनको सद्बुद्धि मिले। और ये हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, सर्व कल्याण की संस्कृति है, सारे प्रकृति प्राकृतिक जगत तक को अपना परिवार समझने वाला सोच है, और उस सोच के अंतर्गत निर्दोष प्राणियों की इस तरह निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक हत्या, ये धर्म के नाम पर ये जायज नहीं है, ये समर्थन के योग्य नहीं है। और ये चीज दूर हो, ऐसा प्रयत्न जरूर होना चाहिए। दूसरी तरफ इसी देश में जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जैन धर्म लंबी और जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब 9 दिन के आइमिल तपस्या की आराधना करते हैं। और आइमिल जैसा कठिन तपस्या करके जाप में, साधना में, तपस्या में, व्रतों में अपने जीवन को लगाते हैं। और एक बड़ी अहिंसक परंपरा, सकारात्मक परंपरा इन्हीं दिनों के अंदर चलती है। एक तरफ तो हत्याएं वगैरह होती हैं निर्दोष प्राणियों की, और दूसरी तरफ एक छोटे छोटे प्राणियों की भी हत्या नहीं होती। वहाँ पर हरी सब्जी तक खाने का नियम रहता है, केवल सूखी चीज उनको ही ग्रहण करके, आइमिल की तपस्या करके जैन समाज पूरी तरह से अहिंसा और प्रकृति प्रेम, प्रकृति की रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा का सर्वोत्तम संदेश देता है। जैन लोगों को, जैन धर्मावलंबियों को इसका स्वाभिमान होना चाहिए और स्वाभिमान को प्रकट करना चाहिए कि स्वाभिमान हो, नाम स्वाभिमानी है, लेकिन हम प्रकट नहीं करते हैं तो क्या पता लगता है। इसलिए हमारा स्वाभिमान प्रकट होना चाहिए। हम जैन हैं, ये हमें स्वाभिमान प्रकट होना चाहिए कि हमारी परंपरा श्रेष्ठ है। ये स्वाभिमान प्रकट होना चाहिए कि दुनिया हिंसा में लगी रहती है, तो हम अहिंसा के द्वारा पूरी प्रकृति, पूरी प्राणी जगत की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वाभिमान हमारा प्रकट होना चाहिए। प्रकट कैसे हो? हम कोई भी मिले, कोई भी जानने वाला, न जानने वाला कोई भी मिले, तो उसको जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करें कि हमारे जीवन में ये अभिवादन की परंपरा हो, नमस्कार करने की परंपरा, अभिवादन की परंपरा, और जय जिनेंद्र देव की कह करके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये जय जिनेंद्र हमारा जैनियों का अभिवादन करने का ये परंपरा है। हम जब भी उठें, जो भी मिले, अपने बड़े हैं, छोटे हैं, मित्र हैं, सबको जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करें। यहाँ तक भी जो जैन होते हैं सभी प्रकृति को भी जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करते हैं। प्रत्येक पेड़ को, पक्षी को, पशुओं को, सबको भी जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम जय जिनेंद्र कहते हैं और दिन में कितनी बार करते हैं, तो भगवान अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों का नाम स्मरण हो जाता है, अहिंसा का प्रचार प्रसार हो जाता है, और हमारे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षय क्षयोपशम होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का परिपाक होता है सिर्फ जय जिनेंद्र करने से।
अभिवादन करने से, इस शब्द के माध्यम से किसको नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में इतने कर्मों की निर्जरा होती है, इतनी अपरंपार पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन होता है, हमारी पुण्यवानी इतनी बढ़ती है और हर जन्म में हमारे को जैन धर्म मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो बहुत से लोग ऐसा बोलने में संकोच महसूस करते हैं, भय महसूस करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, अरे कौन क्या कहेगा जैनेन्द्र बोलेंगे तो। ये हमारी नासमझी, ये हमारा अज्ञान है और इससे हम अपने आराध्य देवों की आसाधना करते हैं, संघ की आसाधना करते हैं, परंपरा की आसाधना करते हैं। जो हमारे को बड़ी पुण्यवानी से मिला हुआ ये जो है हमारा वैभव है, ये हमारी समृद्धि है, ये हमारी संस्कृति है, उसका अपमान करते हैं। तीर्थंकरों का हम अपमान करते हैं जिन्होंने ये संघ की स्थापना की है। तो जिन महापुरुषों के चरणों में चक्रवर्ती जाकर के बैठते हैं, वासुदेव जाकर के बैठते हैं, बलदेव जाकर के बैठते हैं, जो दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है, उसका नाम लेने में हम संकोच महसूस करें, गिल्टी फील करें, उसमें शर्म महसूस करें, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए घर में, परिवारों में, रिश्तेदारों में ये पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जब भी हम किसी का अभिवादन करें, जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, जीवन को ऊंचा उठाते हैं, जीवन की पुण्यवानी को बढ़ाते हैं। इससे हमारे जीवन का वैभव बढ़ता है, जीवन की समृद्धि बढ़ती है और पुण्यवानी बढ़ती है। इस बात की तरफ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, इतनी भावना से जन्मों जन्मों में जैन धर्म की उपलब्धि होती है और हमारा संसार कम हो जाता है, हमारी पुण्यवानी बढ़ती है। बार बार मनुष्य का जीवन, वो भी जैन परंपरा में, ऐसे अहिंसक परंपरा में, आर्य परंपरा में हमारा जन्म होने की संभावना होती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत से दूसरे लोगों को भी लाभ मिलता है, उनको भी तीर्थंकरों का नाम सुनने का मौका मिलता है, वो शब्द श्रवण करने का मौका मिलता है, उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। हम उनका समाधान करके भी उनको धर्म से जोड़ सकते हैं, परंपरा से, अच्छी परंपरा से जोड़ सकते हैं। इसलिए नियम बनाएं, ये बात बनाएं कि हम जो है जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के अभिवादन करें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वो 18 पापों को पूरी तरह से जीवन में जीतने वाले, समाप्त करने वाले, कषायों को नष्ट करने वाले, विषय विकारों से मुक्त हैं और योगों को जीतने वाले, मनोविकारों से मुक्त हैं, सभी संज्ञाओं को, सभी वेदों को उन्होंने जीता हुआ, राग द्वेष के विजेता हैं और 8 प्रकार के तमाम कर्म संकिलों को नष्ट जिन्होंने किया है। ऐसी महान आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा जो साक्षात परमात्मा रूप है, उनका नाम लेने में, उनका नाम लेकर के अभिवादन करने में हम संकोच जो है महसूस करें, हम गिल्टी फील करें, ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। ये बात हर एक जैन परिवार के लोगों को सोचना चाहिए और ये आदत बनानी चाहिए कि हम अभिवादन करेंगे, हर किसी का अभिवादन करेंगे और जय जिनेंद्र कह करके अभिवादन करेंगे। और कल ही हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, जिसको विजयादशमी पर्व कहते हैं। जी, विजयादशमी पर्व हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पर्व है और राम का जीवन एक हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है। और राम के साथ साथ इस विजयादशमी में 2 चीज़ें हैं, एक तरफ रावण का पक्ष है, दूसरी तरफ राम का पक्ष है। एक तरफ शुभ पक्ष है, दूसरी तरफ अशुभ पक्ष है। एक तरफ इंसानियत का पक्ष है, एक तरफ हैवानियत का पक्ष है। और एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है। एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ अन्याय है। तो ये दोनों पक्षों में जो न्याय पक्ष है वो जीते, जो धर्म पक्ष है वो बलवान हो, जो शुभ पक्ष है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जो आराधना साधना का पक्ष है वो, इंसानियत का पक्ष है वो बलवान बने, हमारी आत्मा सद्गुणों से सजे। इसके लिए प्रयत्नशील रहना, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना, ये विजयादशमी का संदेश है।
और विजयादशमी को हम सार्थक तभी कर सकते हैं हम अपने दशहरा, उससे हम अपने आप को, क्योंकि दशहरा 10 चीज़ों से हारने वाला वो दशहरा मनाता है, 10 चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला विजयादशमी कहलाता है। तो दशहरा 5 इंद्रिय और 4 कषाय 1 मन, इसको जीतने वाला विजयादशमी मनाता है, और 5 इंद्रिय 4 कषाय 1 मन, इनसे हारने वाला दशहरा मनाता है। रावण पक्ष के लिए दशहरा है और हमारे राम पक्ष के लिए विजयादशमी का पर्व है। तो ये विजयादशमी का पर्व हमारे जीवन में सार्थक हो, विजयादशमी हमारे जीवन को सार्थक करे, विजयादशमी ये हमारे जीवन में उतरे और विजयादशमी पर्व का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर हो, इसके लिए ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक रामायण की घटना नहीं है, ये केवल ये जो लंका के अंदर युद्ध हुआ था वो घटना नहीं है, इसकी जो विशेष सांस्कृतिक पक्ष ये है, इसका आध्यात्मिक पक्ष ये है, इसका भावनात्मक पक्ष ये है कि हर इंसान में, हर व्यक्ति में, हर मनुष्य के 2 चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयाँ न हो, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर बुराइयाँ न हो। बुराइयाँ और अच्छाइयाँ कभी संस्कारों से, कभी जन्म से, कभी कर्म के प्रभाव से, कभी जो है ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी भी कारण से जीवन के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। और हमने इस पर्व को अगर हमने मनाना है, विजयादशमी के पर्व को हमने मनाना है, इसके ऊपर हम आस्था रखते हैं, तो इसके केवल बाह्य पक्ष को छोड़ करके इसके आंतरिक पक्ष के ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। द्रव्य को बाहर के पक्ष को ही महत्व देते रहे, इसके आंतरिक पक्ष की तरफ, इसके भाव पक्ष की तरफ ध्यान न दें, तो कभी भी हम इन पर्वों को सार्थक रूप से नहीं मना सकते। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस विजयादशमी को हम विजयादशमी के आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी इसको मनाएं। और इसके लिए प्रयत्न क्या करें? इसके लिए प्रयत्न ये करें, हमारे जीवन में जो 10 तरह की बुराइयां हैं, कम से कम 10 प्रकार की बुराइयां, उनके अंदर कोई बुरा स्वभाव या बुरी आदत, बुरा व्यसन, या हमारे जीवन की कोई भी बुराइयां, वो 10 बुराइयों को हम अपने जीवन को पढ़ करके, अपने जीवन के पन्ने पलट करके, अपने जीवन पुरुष रवि पुस्तक को देख करके उसमें से 10 बुराइयों का एक लिस्ट बनाएं जो हमारा अपना है। और उन 10 बुराइयों को, क्योंकि ये बुरा पक्ष जो है रावणत्व का संबंधित है और अच्छा पक्ष राम के व्यक्तित्व का प्रतीक है, तो हमने रावण नहीं बनना, राम बनना है। तो हमने रावणत्व को नष्ट करना है, जलाना है, नष्ट करना है, और रामत्व को जो है आगे बढ़ाना है, उसको विजयी करना है, बलवान करना है। तो ये हमारे अंदर ही है, तो हमारे अंदर ही है, तो रोज रावण पक्ष जो हमारे जीवन के अंदर है उसको देखें। हमारे जीवन के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, बुरा स्वभाव है, बुरी प्रवृत्ति है, बुरा आचरण, कोई भी बुरे व्यसन है, बुरे संस्कार हैं, जो भी हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, उनमें कम से कम 10 बुराइयां तुम छांट करके लिख लो कि 10 बुराइयां हमारे जीवन के अंदर है, और इस विजयादशमी से लेकर के अगली विजयादशमी तक मैंने अपने जीवन में इन बुराइयों को दूर करना है, इन बुराइयों को जीतना है, इन बुराइयों को पराजित करना है, इन बुराइयों को कमजोर करना है, और इन बुराइयों से अपने आप को मुक्त करना है, ऐसा संकल्प लें। ये विजयादशमी का संकल्प होता है। अगर ऐसा कर सके और इन बुराइयों से हम अपने जीवन को मुक्त कर सके, बुरे व्यसनों से अपने आप को मुक्त कर सके, बुरी आदतों से अपने आप को मुक्त कर सके, ऐसा प्रयत्न करने में हम करें, सुबह शाम उस लिस्ट को देख करके हम ऐसा अभ्यास करें, इन बुराइयों को मैं स्वीकार करता हूँ और मैंने इनको दूर करना है, और कितना दूर किया इसका भी ध्यान रखें, और ये भावना बनाएं, इन आदतों को, इन बुराइयों को मैंने जीतना है। और इससे हमारे जीवन के अंदर हमारा आत्मबल, हमारे जीवन का शुभ, हमारे जीवन का कल्याण पक्ष, हमारे जीवन की कोमलता, हमारे जीवन की अहिंसा, हमारे जीवन का सत्य वो परिपुष्ट होगा। और उसको और परिपुष्ट करने के लिए 10 हमारे जीवन के अच्छे गुण, या जो हम अच्छा बनना चाहते हैं,
हमारे जीवन के अंदर जो अच्छे गुण हैं और जो हम अच्छा बनना चाहते हैं वो 10 चीज़ों को भी लिख लें और ये रोज प्रतिज्ञा करें, रोज संकल्प करें, इन 10 चीज़ों को मैंने जीवन में बढ़ाना है, इन 10 चीज़ों को मैंने प्राप्त करना है, 10 सद्गुणों को बलवान बनाना है, सद्गुणों को बढ़ाना है, ये सद प्रवृत्तियों के अंदर ज़्यादा गति से काम करना है, इन सद्गुणों को मैंने अपनाना है। तो 10 सद्गुणों को लिख करके या जिनको हमारे अंदर हैं तो उनको ज़्यादा बढ़ाना, अगर नहीं है तो जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्नशील होना, ऐसी भावना करना, ऐसी चर्चा करना, अपने आप से ही चर्चा वार्ता करना, भाई ये मेरे जीवन के अंदर अच्छाइयाँ हैं, इनको मैंने बलवान बनाना है और ऐसा ऐसे अच्छाइयों को और मैं बढ़ाना चाहता हूँ और मैं बढ़ा करके रहूँगा। तो इस प्रकार अपने आप से वार्तालाप करना, अपने आप से चर्चा करना, अपने आप को सजेशन देना और उनको प्राप्त करने के लिए संकल्प करना, इसको दोहराते रहना। अकेले में दोहराएं, सुबह दोहराएं, शाम को सोते समय दोहराएं, कभी भी करें। तो ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन की जो अच्छाई हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, अच्छाइयों का विकास शुरू हो जाता है, अच्छाइयाँ हमारे जीवन के अंदर बलवान होनी शुरू हो जाती हैं, एक अच्छे संस्कार हमारे जीवन के अंदर बढ़ते हैं और जो 10 बुराइयां कम से कम उनको लिख करके उन 10 बुराइयों के मुक्त होने का अगर अभ्यास करते हैं, संकल्प करते हैं, भावना बनाते हैं और 10 बुराइयों को रोज देख करके सोचते हैं इनको मैंने जीतना, इनको हराना, इनको कमजोर करना, इनको नष्ट करना है। अगर ऐसे संकल्प को हम बढ़ाते रहे, ऐसे संकल्प को आगे बढ़ाते रहे, उनको हराने की चेष्टा करते रहे, तो ये भावनात्मक जो हमारा विचार है, वैचारिक और भावनात्मक, ये जो है युद्ध जो हमारे अपने संकल्प के द्वारा हम ऐसा करते हैं, तो इससे भी हम बहुत सी आदतों को, जिन आदतों को हम कभी बदल नहीं सकते, बदलने की चेष्टा नहीं कर सकते, उन आदतों को भी बदल सकते हैं, उन बुराइयों को भी अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उन बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये भावना का प्रभाव होता है, ये विचारों का प्रभाव होता है। अगर ये विचार हमारे बढ़ते हैं, ऐसे विचार हम रोज करते हैं, रोज संकल्पना करते हैं, रोज शाम को सोते समय और सुबह उठते समय इन चीज़ों को देखते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं, कुछ हम छोड़ेंगे, पचखान करेंगे, कम करेंगे, कुछ हम ग्रहण करेंगे, कुछ ग्रहण करना, कुछ छोड़ना, ऐसे प्रत्याख्यान और संकल्प, ये दोनों चीज़ों को अगर हम दोहराते रहते हैं तो इससे हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है, हमारा मनोबल इतना बढ़ जाता है, हमारा आंतरिक रूप इतना बढ़ जाता है कि वास्तव में कुछ समय के पश्चात वो बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। और इतने गहराई से संकल्प करते हैं बुराइयों को छोड़ने का और अच्छाई को ग्रहण करने का, तो ये भाव अगर हमारे एक क्रिएटिव मन से आंतरिक मन, अंतरस्थ मन तक अगर उतर जाते हैं, ये संकल्प उतर जाते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो जाता है, अपने आप वो चीज़ें दूर हो जाती हैं, अपने आप वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। जिन आदतों की वजह से हम परेशान हैं वो अपने आप दूर हो जाती। हम सोचते हैं कभी इनको नहीं छोड़ सकते, वो सारे अपने आप छोड़ जाते हैं, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ संकल्प को दोहराने की ज़रूरत है। ऐसा करके अच्छाइयों को बढ़ाने का और बुराइयों को नष्ट करने का संकल्प, ऐसा भाव, ऐसा विचार अगर हम बढ़ाते रहे और ऐसा करने में अगर हम समर्थ रहे और ईमानदारी पूर्वक सह सच्चाई के द्वारा अगर हम ऐसा आत्म बल से, अपने मन से, हृदय से, मानसिक रूप से ऐसा करने का प्रयत्न करते रहे, तो ये विजयादशमी महापर्व मनाना हमारे लिए बहुत बड़ी सार्थक सिद्ध हो सकता है। इससे हम अपने जीवन के रामत्व को बढ़ा सकते हैं। हम एक अच्छे से अच्छा, जैसे राम एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे बालक थे, अच्छे भाई थे, अच्छे युवक थे, अच्छे योद्धा थे, सबको संरक्षण देने वाले थे, अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे, अच्छे राजा थे, अच्छे शासक थे। तो ये सारी अच्छाइयाँ भी हमारे जीवन के अंदर धीरे 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 आ सकती हैं और कभी न कभी राम का स्वरूप, राम का चरित्र हमारे जीवन में बिल्कुल ताजगी के साथ प्रकट हो सकता है, अगर ये संकल्प करते रहें और ये विजयादशमी को इस प्रकार भावनात्मक रूप से हम मनाते रहें।
तो हम सच्चाई में विजयादशमी मना करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने परिवार के सौभाग्य को चार चांद लगा सकते हैं और एक अच्छा नागरिक होने का एक बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं और राष्ट्र और देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम अपने जीवन के अंदर बन सकते हैं अगर हमने विजयादशमी को ऐसे भावनात्मक रूप से मनाने का प्रयत्न किया। तो ये बात हमने खुद भी करना है, अपने परिवार में जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं उनको भी बताना है, बहुओं को भी बताना है, बच्चों को भी बताना है और उनको प्रेरणा देनी है। भाई हमने इस तरह से अपने जीवन को हमने परिवर्तित करने के लिए विजयादशमी का प्रयोग करना है। अगर ऐसा करते हैं और इस प्रयत्न में हम कुछ लोगों को भी बदल सके, कुछ लाख लोगों को भी बदल सके, कुछ करोड़ लोग भी अगर बदल गए तो पूरे देश का नक्शा बदल सकता है और ये देशभक्ति का एक वर्चस्व इतना बड़ा हो सकता है जिससे हम राम राज्य की जो सच्चाई है, राम राज्य का जो न्याय है, राम राज्य की जो सुरक्षा है, उसको हम अपने देश में, अपने समाज में जागृत कर सकते हैं, अपने सामाजिक मनोभाव के अंदर उसको ला सकते हैं। अगर सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो कल 15 तारीख को विजयादशमी का महापर्व है। इस महापर्व में हम सार्थक रूप से इस पर्व को मना करके अपने जीवन को सार्थक करें, ऐसी प्रेरणा हम अपनी तरफ से आप सबको देते हैं। अगर ऐसा प्रयत्न करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा, सब प्रकार की खुशी प्रसन्नता रहेगी और हमारे जीवन का स्वतः विकास होता रहेगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबको विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए, हार्दिक हार्दिक साधुवाद देते हुए, राम के उस महान चरित्र का अनुकरण करते हुए, उनका आदर्श हमारे जीवन के अंदर उतरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको ये मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद